हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, और जो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए होगी। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, आपका एनटीपीसी का एग्जाम भी आने वाला है 2-3 महीने में, और साथ ही साथ आपका आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है। तो जो जनवरी के लास्ट या जनवरी में आपके हो सकता है उसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाए, तो आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे मैथ से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको पूरा मैथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। और आज हम कुछ नंबर सिस्टम के संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि वह संख्या क्या है। देखिएगा, ये क्वेश्चन अब बहुत पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को सवाल हल नहीं करना होता है, बस इन्हें ऑप्शन से वेरीफाई करना होता है, आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 2 अंकों वाली एक संख्या में अंकों का योगफल 12 है। तो पहला तो कंडीशन ये चीज़ याद रखेंगे कि आपको जो चारों विकल्प हैं उन अंकों को जोड़ना है। क्या 12 आता है? 7 और 6 जोड़ते हैं तो ये 12 नहीं है, ये गलत है। 6 और 7 जोड़ते हैं तो ये भी गलत है। 2 और 7 9, ये भी गलत है। 7 और 5 12। तो केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो 5 और 7 जिसके अंकों को जोड़ा जाए तो 12 आता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर डी होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को हमें हल कर नहीं करना है, बस ये आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखिएगा, ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, मात्र 1 सेकंड में ये आपने बता दिया होगा। इस तरीके से अगर किया है वेरीफाई, हो सकता है कोई क्वेश्चन है जिसमें वेरीफाई चारों ऑप्शन आ रहे हों, तो हमें दूसरा स्टेप भी वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है। एक स्टेप वेरीफाई कर लिया, अब दूसरा स्टेप अगर पूछा जाता तो क्या करते? जैसे अब उनको बोला जा रहा है कि बदलने पर संख्या, जैसे 57 संख्या है हमारी। ठीक है। अगर इसको बदला जाएगा, अंक को आपस बदलेंगे आपस में, तो ये कितना संख्या 75 बन जाएगी। क्या ये देखेंगे कितना अधिक होती है? यहाँ पर घटा के देंगे, 15 में से 7 गया 8, और 6 7 में से 6 गया 1। इसका मतलब ये 18 अधिक थी। तो यही तो क्वेश्चन में बोला गया था, यानी कि हमारा आंसर 100% सही है। तो आप इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में वेरीफाई करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और उनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। ठीक है। तो ये चीज याद आपको रखना है। क्या है पहली कंडीशन? क्या है कि उनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। देखिएगा, 7 और 8 पूरा हो जाएगा। 7 और 1 8, 5 3 8, 6 और 2 8, और 26। 6 और 2 8, 2 और 6 8, यानी कि सभी विकल्प ऐसे हैं जिनका अंकों को जोड़ा जाए तो 8 ही आ रहा है, यानी कि पहले से काम नहीं चला। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा चीज और वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर उसे 36 जोड़ेंगे हम हर एक संख्या में और वेरीफाई करेंगे क्या वो अंक पलट जाती है कि नहीं। अगर बात करें 71 है, 71 में आप 36 जोड़ेंगे तो ये 100 के पार चली जाएगी। तो ये तो वैसे ही अपोजिट नहीं होना है, लेकिन फिर भी आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 3 10, ये बनेगा 107। तो हमें कितना चाहिए? पलटी हुई संख्या चाहिए। अगर आपको पता है ना, 71 का जो पलटा हुआ भाग होगा वो, या विपरीत संख्या, ये 17 बनेगी कि नहीं? तो 17 तो यहाँ आया नहीं है, तो ये भी गलत है ऑप्शन। ठीक है। दूसरा 35 लिखा था, चलिए 35 देखेंगे। अगर हम 35 में अगर हम 36 जोड़ दें तो एक बार देखें, 6 5 11, और 3 3 6, और 1 7। क्या ये 35 की अपोजिट बनी? 35 का अपोजिट तो ये कितना है? मतलब ये बदली हुई संख्या 53 बननी चाहिए थी। ये तो 71 आ रहा है, ये भी गलत है। 62 को देख लें, तीसरा विकल्प है 62। ये जो हम हैं आपको धीमे करके बता रहे हैं, आपको स्पीड से करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में करेंगे। अगर इसमें 36 जोड़ा जाए तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 6 और 3 कितना? 9 हो जाएगा। ठीक है। क्या ये 62 जो है, इसका जो उल्टा होता है ये 26 बनती है, तो ये तो 98 आया, तो ये भी गलत है। अब एक बचा है विकल्प 26। अब इस 26 को भी देख लें हम। 26 है, इसका 26 का जो उल्टा लिखेंगे, पलटेंगे संख्या, तो ये 62 बननी चाहिए। तो एक बार इसमें वेरीफाई कर लें। अगर इसमें 36 जोड़ते हैं तो 6 और 6 12, 2 3 5 1 6, तो ये 62 ही तो आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले में कि 26 में 36 जोड़ा हमने तो ये 62 बन गया, ये पलट गई हमारी संख्या।
तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन। बाकी ये बी सी ए ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो बस आपको इतना ही करना है हर एक क्वेश्चन में, मतलब हो सकता है पहला बार में आंसर हो जाए, हो सकता है दूसरे स्टेप में आंसर हो। ठीक है, तो इसी तरीके से वेरीफाई करना है। तो जल्दी से स्पीड से आप सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, अब थोड़ा आपको पैटर्न बता दिया है, अब सीधा सॉल्व करना है। 2 अंकों वाली एक संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, अंकों का गुणनफल 8 है। तो देखिएगा 4 और 2 8 होता है, 3 और 2 ना 6, 3 2 6 होता है, ये गलत हो जाएगा। 1 गुणे 8 8 होता है और 2 गुणे 4 ये भी 8 होता है, यानी कि अभी भी 3 विकल्प बचे हैं हमारे। बोला गया है कि 18 जोड़ने पर, तो अब ऐसा समझें अगर जोड़ा जा रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू लिखा करें, तभी आपका आंसर बनता है उससे। ठीक है, तो आप इनमें से सबसे पहले छोटी वैल्यू 18 है, अगर 18 में अगर आप 18 जोड़ते हैं, अब क्या है देखो जोड़ने वाला क्वेश्चन हो तो सबसे छोटा वैल्यू लिया करें सबसे पहले, तो आपको यही ट्रिक रहेगा, बाकी जोड़ना तो सब में पड़ेगा। ठीक है, तो 18 में 18 जोड़ेंगे तो ये 36 होगा, लेकिन 18 का अपोजिट या अंक पलटते हैं तो ये 81 बनता है, तो ये 36 वाला तो गलत ही हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 24 वाला विकल्प। अब 24 वाला विकल्प में अगर हम 18 जोड़ें तो ये कितना, 8 4 12 3 1 4, ये 42 बना। बिल्कुल 24 का अगर अंक बदलें तो ये 42 ही तो बनता है, यानी कि आंसर हमारा डी ऑप्शन होना था। तो हम बाकी इसे ए ऑप्शन को तो ट्राई ही नहीं करेंगे। तो समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं, कि बस आपको विकल्प से आंसर देना है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न। एक प्रश्न अगर बना तो मात्र 5 से 10 सेकंड में 100% एक्यूरेसी के साथ आप बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीधे सीधे 9 प्रश्न लिए हैं इस तरीके के। 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोला क्या जा रहा है कि पहले तो आप ये समझें कि अंकों का अंतर कितना है, 4 है। अगर 3 और 4 का डिफरेंस निकाला जाए 4 आता है, 7 और 3 का डिफरेंस 4 आता है, 8 और 4 का 4 आता है, 6 और 2 का 4। मतलब इस वाले से तो हमारा आंसर बना नहीं, इसको वेरीफाई कर लिया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, अगर एक संख्या है और उसको अंकों के आपस में स्थान बदल लिए जाएं और उनका योग निकाला जाए तो 132 होना चाहिए। अब योग है, थोड़ा बड़ा संख्या आंसर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ा वाला विकल्प पहले चेक कर लेते हैं। 84 है ना, अगर 84 में हम इनके अंक पलटें तो ये 48 बनेगा। इसको जोड़ कर देखें, 8 4 12 और 8 4 12 1 13, तो 132 होगा। यही तो हमसे पूछा था, तो इसका मतलब ये 84 ही आंसर होना था। बाकी हम तीनों विकल्पों को चेक भी कर लें तो भी हमारा विकल्प में आंसर नहीं बनेगा। तो समझ रहे हैं ना क्या हमारा आंसर हो गया, 84। तो इसी तरीके से आप वेरीफाई करेंगे। ये थोड़ा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या चीज़ ट्राई करना है, क्या चीज़ नहीं ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देखें, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है? तो पहले तो अंकों का योग 12 होना चाहिए, तो 9 3 12 होता है, 8 4 12 होता है, 7 5 12 होता है और 5 7 12, यानी कि चारों विकल्प इस वाले से तो सही हो रहे हैं। बस क्वेश्चन रह गया ये 18। ठीक है ना, तो हम एक एक करके सबको देख लेते हैं, इसका पलटने पर 18 ज़्यादा होता है कि नहीं। हमने पहली संख्या 39 है, 39 का अगर बदलेंगे तो ये 93 बनेगा, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बनेगा, तो ये तो विकल्प होगा नहीं हमारा। ठीक है, दूसरा है हमारा 48, 48 को अगर हम बदलेंगे तो ये 84 बनेगा, तो ये कितना ज़्यादा, ये भी लगभग 40 30 36, यहाँ पर कितना 36 के आसपास बढ़ रही है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। 75 है, 75 से हमारा कितना 57 हो रहा है, तो ये तो घट रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक बार इसे देख लें, 57 को, 57 है, इसे हम बदलेंगे तो ये 75 बनेगा। तो क्या ये हमारा कितना बढ़ रहा है, अगर इसमें आप देखो 18 अगर जोड़ देते तो 8 7 15 और 7 75, 75 ही तो बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी के ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप वैसे भी चेक कर लेना, बिल्कुल आंसर 100% सही है अपना, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के दोगुना है। संख्या ज्ञात करें। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि अंकों का योग 9 है, तो देखिएगा 8 और 1 9 होता है, 9 1 10 होता है, तो ये गलत हो जाएगा।
8 2 10 होता है, ये गलत हो जाएगा। 3 और 0 3 होता है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक ही बार में आंसर बन गया। क्या पूछा था कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो अंकों का योग तो ये सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है हमारा 9, बाकी तो एक भी विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है। तो हम ज़्यादा चेक ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर होगा होगा यही आंसर, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, बस यही तो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिएगा अब क्या है, कम पूछा, कम हो रही है, तो यानी कि कोई बड़ी संख्या होगी और पलटने पर उल्टा हो रहा होगा। तो पहले तो देख लें 11 किस किस का योग है। तो हमने देखा 9 2 11, 5 6 11, 6 5 11, 8 3 11, तो ये तो सभी सही है। अब देखते हैं 45 कम करना है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या ले लें। तो ये हमारा 92 था, 92 को पलटेंगे तो ये 29 रहेगा। क्या घटाकर देखेंगे 45 कम होती है, 12 में से 9 गया, 3 बना, 3 बना। हमें 45 चाहिए, पीछे यूनिट डिजिट 5 चाहिए, तो हम इसको और चेक नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा विकल्प थोड़ा बड़ा वाला है 83, 83 हम देखो बड़े से छोटा कर रहे हैं ना, तो 83 का 38 होता है डिफरेंस, मतलब पलटने पर, तो इसका माइनस करेंगे। 13 में से 8 गया 5 बनेगा, और 8 में से 4 गया 4 बनेगा, तो ये 45 कम हो गया। हाँ यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे विकल्प चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले देख रहे हैं ना, ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है तो बड़ी संख्या ही होगी ना, तो ये हमारे सभी विकल्प गलत हो जाएंगे। बाकी का डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इसी में तो हमारा 45 कम आ रहा है, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है कि आप क्या विकल्प चुनते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर बार चारों विकल्प चुनते रहें। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, और जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। हम देखेंगे सबके विकल्प हमें क्या करना है, 9 जोड़ना है। तो 4 और 5 9 हो रहा है अंकों को, 9 6 और 3 9, 8 1 9, 7 2 9, मतलब पहला तो चारों विकल्प आ गए, पहले से तो आंसर बना नहीं। अब क्या बोलना है कि क्वेश्चन में हमें 27 जोड़ना है, यानी कि कोई भी है सभी वैल्यू में 27 जोड़ना है और पलट जाना चाहिए। अगर हम 45 विकल्प लेते हैं, अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो ये 7 5 12, और यहाँ 4 2 6 1 7, ये 72 बनेगा। 45 का तो 54 बनता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा एक हमारा। दूसरा है विकल्प हमारा 36। अब इसमें 36 है, 36 में अगर हम बात करेंगे 27 जोड़ेंगे तो 7 6 13, और 3 2 5 1 6, तो ये 63 बन रहा है। इसको पलटने पर ये कितना बनता है, 63 ही तो बनता है। जी हाँ बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें अगर 27 को जोड़ा तो ये हमारा कितना बना, 63 बन गया, और जब ये 63 बन गया तो हमारा आंसर क्या है, सही है, क्योंकि पलटना चाहिए हमारा अंक। बाकी का आप कोई सा भी विकल्प उठाकर देख लीजिए, आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे ये सब विकल्प गलत थे, सिर्फ बी ऑप्शन ही राइट था। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है, 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको बताना है, तो आपको याद रखना है ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9वें क्वेश्चन का आपको विकल्प ए बी सी डी इस तरीके से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन आसान है, बस इन्हीं विकल्प का वेरीफाई करके बताना है, ठीक है। और जो हमने ट्रिक बताई है उसी के माध्यम से बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।